नाज़रीन, आपको आगाह करें अहम खबर से। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद मानचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है। सुप्रीम कोर्ट का नैब केस और ओवरसीज के लिए फैसला सरप्राइज होगा। मजीद अहवाल जानते हैं आरिफ चौधरी से। शहबाज ने लेना, हमने नहीं लेना, हमारे मेंबरों का होना ज़रूरी नहीं है। मैं आज भी कायम हूँ कि हमें ऐसी असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए जहाँ गोल्डन लोटा जो है राजा रियाज जैसा लोग हो, लेकिन इमरान खान जो फैसला करे उसके साथ। अच्छी खासी परिंदे जो हैं वो नून लीग से उड़ने के लिए तैयार हैं। नून लीग के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। नून लीग जो है वो अपने आप को नाअहल लीग और नाअहल इक़्तिदार साबित करने में मुकम्मल कामयाब रही है, और माशी तौर पर IMF का मसला भी खटाई में पड़ चुका है। और यहाँ अगर इन्होंने 15 जनवरी से, मैं पहले कह चुका था कि 15 फरवरी तक अहम है, मार्च अप्रैल से पहले शेड्यूल देना होगा, वरना यहाँ कुत्ता हो जाएगी, कुत्ता हो जाएगी। और इनको सड़कों और चौराहों पे ठुकाई होनी है। इनको वोट नहीं पढ़ने, इनको कुछ और पढ़ना है। और पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने बहुत ज़बरदस्त जुमला बोला, हाफिज साहब ने नेवल हेडक्वार्टर में, कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच चुका है। और कौमी सलामती में भी कहा कि कौमी मईशत ही कौमी सलामती की ज़ामिन है। ये अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। मुल्क जो है जी वो इंतहाई सियासी भौचाल में आ चुका है। अब आपको ना फजलुर रहमान नज़र आ रहा है और वो पाकिस्तान की बड़ी ख्वारी ना आसफ जरदारी नज़र आ रहा है। अपने अपने बालकों के नाम दे रहे हैं, जो मर्जी नाम दे रहे हैं। पाकिस्तान जिस जगह पे पहुंच चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता है। जो भी रास्ता निकलेगा आगे खाई है और पीछे गड़ा है। और 13 पार्टियां PDM की सियासी तौर पर दफन हो चुकी हैं। ये जिस चैनल पे आते हैं लोग चैनल बदल देते हैं, और ये कहते थे इनके बंदे पूरे नहीं हुए हैं कि नहीं पूरे हुए। ये कहते थे जनाब अली ये असम्बली नहीं। हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है। सुप्रीम कोर्ट का नैब केस और ओवरसीज के लिए फैसला सरप्राइज होगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद मानचेस्टर पहुंचने पर साबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक मशीर और करीबी साथी अनिल मुसर्रत और PT बरतानिया के साबिक सदर राना अब्दुल सत्तार बैरिस्टर आमर इलियास के साथ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और मुल्कों को क्रपर टोले का पता है, इसलिए उनको कोई पैसा नहीं दे रहा। हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब बात अदम एतमाद की तरफ जा रही है और केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, तो चश्मे ज़दन में उन्होंने 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। ये भी इनके गले पड़ेंगे। ये सारे लोग कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, उसने इनको चने चबवा दिए, चारों शाने इनके चित हो गए। पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी है KPK की, आज वो असम्बली चली जाएगी, कल हो जाएगी। और अल्टीमेटली जो अपने आप को बड़े सान समझते थे और बड़े सियासी पंडित समझते थे, वो अल्लाह के हुक्म से इमरान खान के हाथों जलील और रुसवा हो गए हैं। हुकूमत का 36 मेंबरान कौमी असम्बली का इस्तीफा कबूल करना हुकूमती साजिश है। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे MNA पार्टी को छोड़ जाएंगे। आर्मी चीफ का कहना है कि मुल्क मईशत के नाजुक दौर से गुजर रहा है। हुकूमत के लिए ये इशारा काफी है। उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं जिसके हाथों ये बीमार होते हैं। उसी, मैं नहीं कहना चाहता है, जाजुल हक बेहतर तबसरा कर सकता है। उसने कहा किस तरह डिग्गी में बैठ के जाते थे और उनको भी बेहाल कर दिया, खुद भी बेहाल हो गए, अपनी सियासत भी दफन कर दी। मैं ये इलेक्शन इमरान खान का देख रहा हूँ, और सबसे बुरा हाल इस इलेक्शन में नवाज शरीफ की पार्टी का होगा, और एक बड़ी तादाद इलेक्शन से पहले नून लीग को छोड़ देगी, और ये परिंदे उड़ जाएंगे, और ये एतमाद के वोट में अपने मेंबर शहबाज शरीफ पूरे नहीं कर सकेगा। ये कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान ने इन्हें चने चबवा दिए हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो लंदन में कैद तन्हाई काट रहे हैं। लोगों की लुटिया डूब गई है। आटा घी और चोरी और चीनी चोर, सारे नारे जो हैं इनका मुकद्दर बन गए हैं। जो गड़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदना सोचा था वो इसमें खुद गिर गए हैं। 2 खबरें मैं दे के जा रहा हूँ मानचेस्टर में। नंबर 1 कि नैब के केस की कल 1 बजे तारीख है।
دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے جو انہوں نے ترمیم کی ہیں اپنی مرضی کی. اور دوسری آپ کو خوشخبری دے کے جا رہا ہوں, میرا دل کہہ رہا ہے, اس میں خود اپیئر ہوا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا پیچھے کیس لگ جائے گا. کل میں چلا تو ورنہ کل میں پیش ہوتا اس کیس میں, اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے اصل ملک کی IMF اور دوسرے ورلڈ آرگنائزیشن سے زیادہ ملک کو چلاتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی کل اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے بھی اچھی خوشخبری ملے گی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز.